वो जरा कमेंट सेक्शन पे प्रेजेंट लिख दे। तुम्हारी दोस्त आनिया ऑनलाइन है, आ जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 28 पे अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? शिफ्ट इन, क्या पढ़ा था? शिफ्ट इन शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? जासूसी बिल्ली जीत गई, क्या था? स्पाई कैट विंस। सही है, आप आगे आता है। आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लाई कर्व चेंज हो गया है। अब ये देखें, ये सप्लाई कर्व है एस, यस और नो, ये मेरा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से मैं जितना दूर होता रहूंगा ये शिफ्ट आउटवर्ड्स कहलाएगा, और जितना मैं ओरिजिन के करीब आता रहूंगा वो शिफ्ट इनवर्ड्स कहलाएगा। अब ये देखें, ये मैं S1 पे आ गया। S1 का मतलब क्या है? शिफ्ट आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? आउटवर्ड्स। सही है, राइट वर्ड आउटवर्ड सेम थिंग। और अगर मैं ओरिजिन के करीब आ रहा हूं S2 पे, दिस इज नोन एज अ शिफ्ट इनवर्ड। तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि अगर मैं S से S1 पे आ रहा हूं, दिस मीन्स दैट दिस इज अ शिफ्ट आउटवर्ड्स। शिफ्ट आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? सप्लाई हैज इंक्रीज। कोई इशू? और अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ आ रहा हूं S से S2 पे, तो ये कहलाता है शिफ्ट इनवर्ड्स। और शिफ्ट इनवर्ड्स का मतलब क्या है? सप्लाई हैज डिक्रीज्ड। यहां तक किसी को कोई इशू है? बेसिक है। हमने नहीं पढ़ा कि शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट दिखता कैसे है हमने पढ़ लिया, शिफ्ट होता क्यों है अपन ने नहीं पढ़ा। तो वो अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले आप ये कॉपी करें। ग्राफ और ग्राफ के बराबर में। कर लिया कॉपी? हाँ उमर, क्या उस्मान गनी, कैसा रहा तुम्हारा सफर? तुमने दुआ की थी मेरे लिए, मुझे लगता है तुम्हारी दुआ लगी है। आ जाए, आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई के रीजंस क्या होते हैं। अब गौर से सुनिएगा, काम करने का वक्त समाप्त होता है, सुनने का वक्त शुरू होता है। ये देखें, ये क्या कहलाता है? सप्लाई। और अगर मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, क्या कहलाएगा? मूवमेंट। और यहां से नीचे आऊंगा, क्या कहलाएगा? और मूवमेंट होती क्यों है? क्यों होती है? जबरदस्त, प्राइस की वजह से। प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर होगा वो क्या कर देगा? शिफ्ट। वो क्या कर देगा? शिफ्ट। सप्लाई कौन करता है? कारोबारी इंसान या कस्टमर? कारोबारी इंसान हमारी नजर में कौन है? जेठालाल। जेठालाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नफा। एक बंदा ज्यादा सप्लाई कब करता है? जब प्रॉफिट ज्यादा। अगर जेठालाल को प्रॉफिट कम मिलेगा तो वो सप्लाई, जेठालाल जानते हैं ना आप लोग, सही है। आ जाए, तो रीजन, सबसे पहला रीजन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खातून जो पीछे हैं, अलिशबा एंड को, प्लीज बी क्वाइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? COP, कॉप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जेठालाल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जेठालाल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जेठालाल ज्यादा सप्लाई करेगा, कम कम सप्लाई कम। मेक सेंस? तो जेठालाल अगर S पे बैठा हुआ है तो अब कहां पे चला जाएगा? S2 पे, इनवर्ट शिफ्ट। अगर जेठालाल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जेठालाल की सप्लाई। नाउ हाउ डज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज? यहां पे बच्चों को एक बहुत बेसिक सा भी इशू होता है, बेसिक कॉमन सेंस की वजह से, वो भी समझाता हूं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, कम होती है, ये भी समझाता हूं। ये देखें, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट कम होता है। ये देखें, सेल्स प्राइस 10 रुपए,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 रुपए, प्रॉफिट कितना? एक आवाज, खातूनों की आवाज नहीं आ रही, सुनने को तरस गया हूं, आप लोग की मीठी आवाज बताया करें ना। अब ये देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। अब प्रॉफिट कितना हो गया? तो ये समझ में आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है। दूसरी चीज, अमूमन बच्चे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। मेरे पास एक लेबर है सर सुमेर, सर सुमेर बोलेगा मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, बहुत एक्सपेंस हो गया, बहुत, हमारी सैलरी बढ़ाओ। सैलरी बढ़ गई तो ये वर्च की या टीपी भादराबाद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? बढ़ गई। के इलेक्ट्रिक वाला है, बोला यार बिजली चला लो, 50 रुपए यूनिट है, 100 रुपए यूनिट कर देते हैं, हम कुछ कर सकेंगे के इलेक्ट्रिक का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? बढ़ गई। लेट से मेरा कारोबार बुक्स का है, किसका है? बुक्स। बुक्स के लिए कॉस्ट, रॉ मटेरियल क्या है? पेपर। पेपर पीछे से महंगा आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? प्राइसेस बढ़ा दूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अगर मैं प्राइसेस नहीं बढ़ाता, मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए तो मैं सप्लाई कम करूंगा। अब इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड 2 चीजें हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको गौर से सुनना, सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं शर्तिया आज ऑन एयर कैमरा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को, शर्तिया 1 महीने बाद वापसी में यही कॉन्सेप्ट पूछूंगा, आप मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट है ना गलत बताओगे, सही है। शर्तिया, कितने बच्चे बैठे हुए, सब पे शर्त अप्लाई, मेजॉरिटी आप गलत जवाब दोगे। अब कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं क्या है। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, सर इनडायरेक्ट टैक्स बाद में बढ़ेगा, पहले इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या ये तो समझाओ। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब आप कोई चीज खरीदते हो या आप पैसा खर्च करते हो तो आप टैक्स देते हो, ये कहलाता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह पे नौकरी कर रहा था, उन लोगों ने मुझे लाख रुपए सैलरी दी, मैं लाख रुपए चल लेके चला गया, कैश में मिल गई मुझे। मैं बॉटल परचेज करने के लिए गया, पेप्सी, लेट से पेप्सी थी 120 रुपए की, मैंने उसका वो देखा, वो एक्सपायरी डेट होती है ना, देखिए एक्सपायरी डेट के नीचे रिटेल प्राइस लिखी होती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया? तो उस पर रिटेल प्राइस लिखी हुई थी 120 प्लस 30 रुपए सेल्स टैक्स, टोटल प्राइस 150। आइंदा देख लेना, लिखा हुआ होता है। तो मैंने शॉपकीपर को 120 रुपए दिए, शॉपकीपर ने मेरी शक्ल देखी, मैंने शॉपकीपर की शक्ल देखी, मैंने बोला क्या हो गया, खूबसूरत इंसान नहीं देखा क्या? बोला खूबसूरत बाद में होगा, पहले तू 30 रुपए तो दे, 30 रुपए तो ना कम दिए, तो अब मैं उसको 30 रुपए दूंगा, जब मैं उसको 30 रुपए दूंगा तो 150 की बोतल हो गई। ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैंने किस पे दिया? एक्सपेंस, कंज्यूम करने पे दिया, कोई चीज खरीदने पे टैक्स दिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कैसे अफेक्ट होगी ये समझते हैं। लेट से ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? इंक और प्लास्टिक, और ये देखो ये क्या है, छोटा सा कुशन, कुशन भी लगता है, सही। अब ये मैं मार्कर बनाता हूं, मैंने 5 रुपए दिए और प्लास्टिक परचेज किया, सही। मैंने मार्कर प्रोड्यूस किया, मार्कर सेल कर दिया, वापसी गया, 5 रुपए दिया, अंकल ने बोला 5 रुपए का प्लास्टिक नहीं है, कितने का है? 6 रुपए का। मैंने बोला 1 रुपया क्यों बढ़ा दिया भाई? अंकल ने बोला टैक्स लगा दिया शहबाज शरीफ ने। मैंने बोला नो इश्यूज, 6 रुपए दिए, मार्कर बनाया, सेल कर दिया। सवाल, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मेरा दूसरा मार्कर महंगा हो गया, यानी मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? जबरदस्त, नहीं, गलत लिखा था मैंने, बढ़ जाएगी। पहले मार्कर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपए थी, दूसरे मार्कर पे कितनी थी? बढ़ गई ना, टैक्स की वजह से बढ़ गई ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट, जब मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मेरी सप्लाई, अगेन आप देखें एक कारोबारी इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका नफा। अगला कॉन्सेप्ट, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाता है,
इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गया तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट, जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरी सप्लाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सप्लाई के लिए क्या है, कारोबार का नफा, नफा ज्यादा सप्लाई ज्यादा, नफा कम सप्लाई कम। अगला पॉइंट ले लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सब्सिडीज। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडीज का मतलब पता है, रेज योर हैंड्स। सिर्फ एक खूबसूरत नौजवान, 3 खूबसूरत लौंडे, जबरदस्त, मोहतरमा को भी पता है, आपको अलिशबा पता है, गवर्नमेंट की तरफ से इट्स अ ग्रांट, क्या बोलते हैं इसे, ग्रांट। ग्रांट का मतलब आप समझ लो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक गांव का, क्या बोलते हैं बड़े इंसान को, नहीं वो जिसका पूरा गांव होता है, मैं यार एक गांव है उसका नाम बिलालपुर है और मैं बिलाल हूं, आसान हो गया, वो गांव मेरा है और वहां का जयकान शिकरे भी मैं हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एक फैक्ट्री लगाई एसी की, और तुम सारे कौन हो, आदिवासी हो, कौन हो, आदि, तुम मेरे गांव में क्या करते हो, रहते हो, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, मैंने तुम सबको नौकरी पे रखा हुआ है। मेरी फैक्ट्री किस चीज की है, मैंने तुम लोगों को बोला एसी बना, और मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं अय्याशी पे चला गया। ये है मेरा मुंशी, मुंशी बोले तो अकाउंटेंट, सही है? तो मुनव्वर भाई का लड़का, सही है। अब हुआ ये कि मैं 1 महीना बाद आया, मैंने मुनव्वर भाई के लड़के को बुलाया, मैंने बोला भाई हिसाब किताब दे, कितना नफा बनाया तूने। बोलता है एसी की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, कितनी थी, मैंने बोला गुड। आगे बोलते हैं हमने बेचा 90,000 का। मैंने वहीं पे पकड़ के इसको पिटवा दिया, सही है, गांव में तो यही होगा, सही है, आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए, नहीं हम इंसानियत रखते, हम पूछ के मारेंगे, सही है। तो हमने इसको पिटवा दिया, इसने बोला सरपंच मैंने तो आपका फायदा किया है। मैं रुक गया, मैंने बोला शक्ल पे कुछ लिखा है क्या, बोलता है मैं साबित करता हूं। मैंने बोला कर साबित। बोला देखो मार्केट में जो दूसरी कंपनी एसी बेच रही है वो 90,000 का बेच रही है, अगर हम 90,000 का नहीं बेचते तो हमसे कोई खरीदता, तो हमें क्या हो जाता, कितने का नुकसान होता, पूरे 1,00,000 रुपए का होता। मैंने तो सिर्फ आपका 10,000, यानी मैंने 90,000 का नुकसान क्या कर दिया, कम कर दिया, ये एसी बेच, वरना तो 1,00,000 रुपए का नुकसान होता। बात में दम था, मैंने इसको छोड़ दिया, इसकी जान बख्श दी मैंने तुम सबको ऐलान कर दिया, मैंने बोला कल 1 महीने बाद ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अपने को ये नुकसान भाता नहीं है। तुम लोगों ने हंगामा मचा दिया, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, तुम लोगों ने एक हंगामा मचा दिया, गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने बोला बिलाल आप बंद कर रहे हैं। मैंने बोला जाहिर सी बात है, नुकसान है तो बंद करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला टेंशन नहीं लो, जितने एसी बनाओगे ना मैं आपको 20,000 रुपए की सपोर्ट दूंगी। किसने बोला, अब मेरा एसी 1,00,000 का बनता था, गवर्नमेंट ने कितने दे दिए, मेरी जेब से कितने लगे। तो जब भी सब्सिडीज मिलती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेक सेंस। तो ये इतना लंबा करके किस्सा जो हमने च्युइंगम की तरह खींचा और आपको समझाया, उसके पीछे लॉजिक क्या थी कि जब भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेक सेंस। अभी किससे से समझ में आया, ये देखें, जब भी गवर्नमेंट SUBS ज्यादा देगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई, सब्सिडीज अगर मैं कम कर दूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, सप्लाई कम। डज दिस मेक सेंस। नाउ एवरीथिंग, जेठालाल का सब कुछ किस पे है, प्रॉफिट पे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ये तीनों पॉइंट्स लॉजिकली एक ही हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग आपको इसलिए बताए गए ताकि आप याद रखें। आज से 1 महीने बाद मैं ये पूछूंगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, बताओ क्या शिफ्ट होगा, ये सवाल होगा।
आप लोग बोलोगे डिमांड डिमांड डिमांड, मैं अभी से बता रहा हूं, हालांकि इसका आंसर क्या है और मैंने लॉजिक भी दी है। यहां तक बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट्स कॉपी कर लें। कर लिया कॉपी? ग्रांट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सही है? डन हो गया? अब तो हो गया होगा। सही है, चलें लिखना छोड़ दें लिखना छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऑनलाइन है वो बता दें आवाज सही आ रही है, मैं हल्का बोल रहा हूँ, गले में दर्द है आ जाए। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स। मुझे आप लोग बताएं जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स क्या होता है? चलो, बहुत पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है ना, बहुत बड़े चीते बने हुए पाकिस्तान स्टडीज के। हाँ बताएं जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स क्या होती है? बताओ बताओ। चलो हिंट दूं, हिंट, बाय प्रोडक्ट है। नहीं पढ़ा हुआ? जबरदस्त, दो प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस हो जाए, जॉइंटली प्रोड्यूस गुड्स। नाम से पता चल रहा है कोई रॉकेट से। कोई एग्जांपल आती है जॉइंटली प्रोड्यूस गुड्स की? आती है? दिमाग में कोई आती है एग्जांपल? कॉटन। अच्छा, आप कॉटन प्रोड्यूस करती हो, साथ क्या प्रोड्यूस होता है? आए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मिसाल पे आपने मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है, जेन्युइन मिसाल है और ये मिसाल आप समझोगे भी। मैं आपको एक और भी मिसाल दे सकता हूं, वो आप लोग बस मान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है डीजल कैसे प्रोड्यूस होता है? जमीन के नीचे से क्या निकलता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम डायरेक्ट गाड़ी की टंकी में डाल देते हैं, वो क्या होता है? रिफाइन होता है। तो रिफाइन होता है, एक तरफ डीजल निकल जाता है, एक तरफ काला 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 रह जाता है। वो काला काला पता है क्या होता है? तार होता है, TAR, टार। वो टार इज यूज टू मेक रोड, ये जो डामर, जिसको डामर बोलते हैं। सही है? हो, अब मैं आपको बोलूंगा ये मिसाल देता, आप लोग को इतना समझ में नहीं आता क्योंकि यू हैवंट सीन द प्रोसेस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जिसका प्रोसेस आपने देखा हुआ है। आपने कभी दूध का प्रोसेस देखा हुआ है? डेयरी फार्मिंग। हाँ, मैं आपको ऐसी मिसाल दे, आपने देखा है मिल्किंग प्रोसेस, डेयरी फार्मिंग। सही है? एक भैंस होती है, गवाला आता है, चुआई करता है, दूध निकालता है। सही? If I want to produce more milk, I would need more buffaloes. Yes or no? If I have more buffaloes, I will have more गोबर। हंस रहे हो? क्या मैंने गलत बात बोली है? गोबर इज अ प्रोडक्ट, ये बिकता है भाई फर्टिलाइजर के लिए। हमारे अब्बा ने डेयरी फार्मिंग की है, हमारे पास एक वो था पूरा, क्या बोलते हैं उसे, बाड़ा। सही है? बहुत पहले था, बंद कर दिया था। तो वो बाड़े पे ना हर हफ्ते एक ट्रक आता था और वो सारी गोबर जमा करके लेके जाता था। इफ वी वांट मोर मिल्क, वी नीड टू हैव मोर बफेलोज। इफ वी हैव मोर बफेलोज, वी ऑटोमेटिकली हैव मोर गोबर। सो इफ यू प्रोड्यूस मोर milk, the production of gobar automatically increases. Nobody owns a dairy farm to produce gobar. सही है? We all have a dairy farm to produce milk because it's more expensive. This is just a byproduct, jointly produced goods. खुद ही produce हो जाएगा। Make sense? सही है? अब अगर इसकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गोबर की सप्लाई without any questions. Does this make sense? This is the concept of jointly produced goods. और अगर मिल्क की प्रोडक्शन कम कर दी हमने, भैंसों को बेच दिया, तो ऑटोमेटिकली गोबर की प्रोडक्शन
आ जाए अगले पॉइंट पे आता है। वो एक आपने वो देखी होगी, क्या देखी होगी, मीम देखी होगी, ये वाली, हाँ देखिए क्या बोलते हैं सर, टेक्नोलॉजिया, सही है, ये वाली मीम देखी है ना। अब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर मैं एज अ जेठालाल एज अ प्रोड्यूसर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यस और नो। और अगर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब यह है कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। अगेन आप में से, मेरी बात में से कितने ऐसे लोग हैं जो सहमत नहीं है कि अगर मैं एक नई मशीन लूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब 1 घंटे में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं है? सब सहमत है? झूठ बोलते हो। किसी के दिमाग में कोई तो सवाल होना चाहिए। बच्चा पूछता, हाँ पूछ। हा, यही तो सवाल था जो हर बच्चा पूछता है, सही है, हर बच्चा पूछता है, सही। नई मशीन लोगे महंगी मिलेगी तो कॉस्ट बढ़ी कम भी, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जबरदस्त। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, सही है, तो सर उधर क्या बोलते हैं अकाउंट्स में कि जब आप नई मशीन लेते हो ना, ये एक एसेट है, एक्सपेंस थोड़ी है। आई बात समझ में? तो आपका वो एसेट एक्सपेंस थोड़ी है। अब आई बात समझ में? सही है। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ सेलर्स। लेट्स से हमारे कराची में 2 लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, सही है, हर टीचर पढ़ाता था 20-20 बच्चा फॉर एग्जाम्पल। अब एक तीसरा टीचर भी आ गया, वो 2-4 बच्चे तो पढ़ाएगा ना, तो सप्लाई बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। एक और मिसाल लेते हैं हमारे यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, दोनों 100-100 मीटर कपड़ा बनाते हैं दिन का। एक नई फैक्ट्री आ गई, छोटी फैक्ट्री थी, उसने दिन का 1 ही मीटर बनाया। पहले मार्केट में 200 की सप्लाई थी, अब मार्केट में कितनी हो गई? 201 की सप्लाई, सही है। तो अगर नंबर ऑफ सेलर्स अगर बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली, और अगर सेलर्स कम होंगे, मिसाल के तौर पे किसी एक की फैक्ट्री में एटम बम गिर गया, तो अब आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो गए? कम, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। डज दिस मेक सेंस? कॉपी कर लो। आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बस बोलो, क्लास चल रही है, सही है, बहुत तेज बारिश हो रही है भाई। दे देंगे ना, 5 मिनट और पढ़ ले भाई, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। हाँ ले जाता हूँ भाई। ओके, एंड देन देर इज फाइनली अदर फैक्टर्स। अभी आप देखें अदर फैक्टर्स में क्या है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कॉपी कर रहे हो तो रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहा। अदर फैक्टर्स में आपके पास क्या है? सैलाब आया, जब सैलाब आएगा तो फसलें, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, सही है। अदर फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें प्रोडक्शन बढ़ जाए वो अदर फैक्टर सप्लाई को बढ़ाएगा, जिसमें प्रोडक्शन कम हो जाए वो सप्लाई को कम कर दे। डज दिस मेक सेंस? नाउ हाउ आर यू गोइंग टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स? बिकॉज आई नो कि आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें बैठेंगी नहीं। इसके पीछे रीजन है,
क्लास में 10% ऑफ द बच्चास आर वेरी स्मार्ट. They will go, they will memorize, they will learn, and they are okay. CT स्कैन, किसका CT स्कैन कर रहे हैं? अबे जिनका. C का मतलब, T का मतलब, अबे आई है वो, ये T टेक्नोलॉजी. S का मतलब सब्सिडीज. बाकी देखो मैंने छोटे पे लिखा हुआ है, क्यों? वो रेलेवेंट नहीं. J का मतलब, I का मतलब, N का मतलब नंबर ऑफ. तो CT स्कैन किसका? जिनका. ये है हमारे पास सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को शिफ्ट करेंगे. डज दिस मेक सेंस? सही है. वेदर एक्सट्रीम हो चुका है, तो अब मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर देता हूं. अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो मुझसे क्लास के बाद पूछ सकता है. मुझे नहीं पता.